जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने हम यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के बारे में संपूर्ण चर्चा देने वाले हैं कि एग्जाम देने से पहले आपके लिए ज़रूरी बातें कौन कौन सी, बातों को क्या क्या ध्यान देना है, कैसे क्या पेपर को करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे तुक्का लगाना है, कैसे अपने आप को मन को शांत रखने, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, सबसे पहले किस सब्जेक्ट को करना है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आपको बताने वाले, कितने प्रयास करने हैं, कितने प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं और किस सब्जेक्ट को सबसे पहले करना, तुक्का कैसे लगाना, मन को कैसे शांत रखना, ये सारी चीज़ें हम अब एक एक करके आपको क्या करने बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए ध्यान देंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर हम बताएं आपको प्रश्न के कितने प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको लगभग क्वेश्चन जो आपको करने होंगे वो आपको 125 से 130 क्वेश्चन प्लस आपको अटैम्प्ट ही करने हैं। ये इतने क्वेश्चन आपको करना ही होगा। पूछो इतने क्यों करने, ये इसलिए अगर आप 125 प्लस 30 करोगे तब जाके आपके चाहे जितना एक्यूरेसी के साथ करो 15 से 16 क्वेश्चन तो आपके गलत होने ही। अगर 125 आप अटैम्प्ट किए, 15 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपके पास बचेगा कितना, मात्र 110 क्वेश्चन बचेंगे। 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो इसका 1/4 निगेटिव काटोगे, 4 क्वेश्चन और काट के तो आपको कितना बचेगा, फिर आप इसके नीचे आ जाओगे, 105 क्वेश्चन 106 क्वेश्चन के आसपास आ जाओगे। तो इसलिए अगर आपको हर हालत में, किसी भी हालत में क्वेश्चन 125 से 30 अटैम्प्ट करने हैं, या तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, मान लो आप 15-16 क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते तो आप 120 सोच सकते हो अटैम्प्ट करने की। 120 से नीचे तो अटैम्प्ट ही नहीं करने, 120 प्लस ही करने, 125-30 कर लोगे वो आपके लिए सेफ रहेगा। और अगर दूसरी बात करें हम कि सबसे पहले आप किस सब्जेक्ट को करोगे, तो अगर आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट अटैम्प्ट करना है। पेपर उसमें सीरियली नहीं आ सकता, मैथ के क्वेश्चन पहले हो सकता है, रीजनिंग के क्वेश्चन पहले हो, किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पहले हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको प्राथमिकता देनी है तो सबसे पहले आप हिंदी अटैम्प्ट करोगे। सबसे पहले आप हिंदी अटैम्प्ट कर लो, इसके बाद आप क्या करोगे, जीएस अटैम्प्ट करोगे, इसके बाद आप रीजनिंग का अटैम्प्ट करोगे, फिर उसके बाद मैथ आप सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करोगे। 1 नंबर की प्राथमिकता हिंदी को देनी है, 2 नंबर पर आप जीएस अटैम्प्ट करो, 3 नंबर पे आप रीजनिंग, 4 नंबर पे आप मैथ अटैम्प्ट करो। ये क्रम रखना, इस क्रम से रखोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट अच्छे होने की संभावना है। क्योंकि अगर आप रीजनिंग पहले करो, मैथ पहले करो, उस पर टाइम भी बर्बाद कर रहे हो, मान लो कोई सवाल अटक गया, उसमें माइंड ख़राब हो गया, दिमाग ख़राब हो सकता है, तो आपके ये सब्जेक्ट भी ख़राब हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट अटैम्प्ट करना है कौन सा करना है, हिंदी। तो सबसे पहले आप हिंदी करिए, उसके बाद आप जीएस करिए, फिर उसके बाद आप रीजनिंग करिए, फिर उसके बाद आप मैथ्स करिए। इस हिसाब के करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद अगर आए हम नेक्स्ट पॉइंट पे, तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, ये क्या है, तुक्का कैसे लगाएं। तो तुक्का लगाने के लिए 3-4 बातें ये ध्यान रखना। अगर कहीं पे ऑप्शन में आपको पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑप्शन में भी दिख रहा है तो उसके पॉसिबल होने की संभावना ज़्यादा है। अगर स्टेटों की बात है, स्टेट में अगर कोई योजना है, कोई अच्छी योजना कुछ भी है, तो केरल में सबसे ज़्यादा योजनाएं लागू की जो अच्छी योजनाएं हैं। इसके बाद आप तमिलनाडु लगा सकते हैं, या कुछ यूनिक अगर आपको देखता है या कोई बड़ा सा नाम देखता है, इस प्रकार से तुक्का की कुछ 4-5 बातें होती है, आप लगा सकते हैं। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, मतलब जब 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 क्वेश्चन कटेगा। तो आप इसमें तुक्का खेल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 1/10 नेगेटिव मार्किंग होती है तब तुक्का नहीं लगाया जाता, 1/4 पे आप तुक्का लगा सकते हो। मान लो आपने 100 क्वेश्चन कर दिए, 110 कर दिए, जिसमें से आपके 95 वगैरह सही हैं, तो आप तुक्का लगा सकते हो। तुक्का लगा के आप 100 पहुँच जाओगे। मान लो आप 4 क्वेश्चन में तुक्का लगाए, अगर आपका एक भी सही निकल गया, 3 गलत हो गए, तो आपके पास से कोई अंक नहीं कटेगा। और अगर 4 आपने क्वेश्चन किए, आपने 4 क्वेश्चन किए, आपके 2 सही निकल गए, तब भी कट पिट के आपको क्या हो जाएगा, 2 अंक मिल जाएंगे। तो इसमें आप तुक्का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुक्का लगाते समय थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ये कोई ऐसा यूनिक नाम मिलता है तो आप उसको लगा सकते हैं। कोई नाम पढ़ने में कठिन आता है, कोई नाम बहुत बड़ा होता है, या जैसे कहीं पे कोई स्टेट आ गया समझ वाला, जैसे गुजरात आ गया, इस तरीके के क्या है स्टेट, ज़्यादा तो गुजरात हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया।
बाकी अगर अपने यूपी जीके से पूछे जाते तो उसमें आप यूपी लगा सकते हो, प्राइम मिनिस्टर का नाम लगा सकते हो। तो इस तरीके के क्या तुका पिछली बार आए थे, तो जो पिछली बार भी एग्ज़ाम रद्द हुआ था उसमें पीएम मोदी से कई उनको अवार्ड मिले, तो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अभी क्वेश्चन देख के जाइए, नहीं आ रहा फिर भी आप तुक्का लगा सकते हो। 10-12 क्वेश्चन तुक्का में कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 10-12 क्वेश्चन लगा देंगे, 12 क्वेश्चन मान लो लगा रहे हैं तुक्का, उसमें अगर आपके 6 भी सही हो जाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, 5 भी सही हो जाएंगे तब भी, क्योंकि अगर 12 सही तो आपका 3 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 1/3 मतलब 3 क्वेश्चन आपके कटेंगे। और आप क्वेश्चन कितने करें 5, तब भी आपको 2 क्वेश्चन का बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप तुक्का जरूर लगाना 100%, ज़्यादा नहीं तो 10-12 क्वेश्चन। और एक बात और, नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो तुक्के के आधार पर नहीं होगा, आपके कितने क्वेश्चन गलत हैं इस आधार पर नहीं होता। नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो शिफ्टों का एवरेज निकाला जाता है, तो शिफ्टों के एवरेज के आधार पर होता है। तो ये अपना ध्यान रखना कि अगर ये सोच रहे हो कि गलत क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉर्मलाइजेशन तुम्हारा होना है, नॉर्मलाइजेशन जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारा क्या हो जाए, शिफ्टों की एवरेज के हिसाब से, शिफ्टों का एवरेज निकाला जाता है कितने के मार्क्स बनने हैं, उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इस आधार पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये अगर कोई कह रहा तो ये गलत है। अगर पेपर देने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखें, क्योंकि पेपर देने जाओगे ढेर सारे लोग मिलेंगे, कोई कोई बात कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो उससे अपने मन को शांत रखने, बहुत कम बोलना है, जितना हो सके आवश्यक हो उतना ही बोले। सीधा अपना एग्ज़ाम सेंटर में जाएं, एग्ज़ाम दे और चुपचाप वहाँ से निकलने, किसी से बहस नहीं करनी, किसी से फालतू की बातचीत नहीं करना। इससे आप क्या होगे, डिस्टर्ब होगे। ये भी नहीं पूछना तुम कितना पढ़ के आए हो, तुम कहाँ से हो, क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं। चुपचाप पागलों की तरह जाओ, पेपर दे दो, पागलों की तरह चले आओ। अगर अपने आप को वहाँ पे बहुत दिखाओगे, बहुत ज़्यादा बातचीत करोगे, आपसे क्या होगा, माइंड आपका अपसेट हो सकता है। और कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, इससे आप भ्रमित होगे। तो किसी की बातों में नहीं आना, चुपचाप पेपर देना है और निकल लेना है। ये जो जीवन के 2 घंटे होने वाले हैं, ये सबसे कठिन घंटे हैं, ये ध्यान रखना। यही आपके, ये जो 2 घंटे हैं ये आपके क्या करेंगे, आगे जीवन का भविष्य, फ्यूचर इन्हीं 2 घंटों के हाथ में। तो जितना आपने पढ़ा है अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो, उसी विश्वास के साथ अपने 100% देने की कोशिश करो। बाकी जो होगा वो ईश्वर के हाथ में, तुम्हारे हाथ में है कि मेहनत करना। 2 घंटे आपने जितना अभी तक पढ़ा, जितनी तैयारी की है, जितनी योग्यता है, जितना आपका मन चला सकते हो, जितना कुछ कर सकते हो, 2 घंटे में कर लेना। टाइम मैनेजमेंट ज़रूर रखना, टाइम मैनेजमेंट ज़रूर रखना। टाइम क्योंकि कम पड़ेगा, अगर रीजनिंग को क्वेश्चन लॉन्ग आएंगे तो हो सकता है टाइम आपके पास क्या करे, कम पड़े। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। टाइम जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस सब्जेक्ट को कितनी जल्दी कर सकते हो। कोशिश करना जीएस और हिंदी, जीएस प्लस हिंदी, इनको आप 15 से 20 मिनट में, 20 मिनट में निपटा दूँ। उसके बाद आप रीजनिंग को टाइम देना अच्छा खासा। रीजनिंग को आप जो है वो आप 45 से 50 मिनट दे सकते हो। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसको मैथ को दे देना सॉरी। तो इतना आप कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर मेन बात करें किताब की, तो अभी किताब के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा आइडिया रहता है कितना। तो उम्मीद करिएगा कि 110 प्लस क्वेश्चन आपके काट पीट के सही हो। 110 प्लस अगर सही होंगे तो आप सेफ रहोगे, इतना 100% है। पेपर जैसा भी आए, टफ आएगा तो और अच्छी बात, आसान आएगा तो हो सकता है 110 से 115। अगर काट पीट के नेगेटिव मार्किंग हटा के 110 से 115 क्वेश्चन आपके बनने हैं तो आप सेफ हो, आराम से फाइनल तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना आपको करना ही पड़ेगा। जिनके मॉक टेस्ट में अभी नंबर नहीं आ रहे, कम हो रहा है, वो अपने आप को विश्वास रखे, भरोसा रखे, क्योंकि वो जो आपका एग्ज़ाम है फाइनल है। ये एग्ज़ामों से जो मॉक टेस्ट वगैरह दिए कुछ नहीं होने वाला, वही आपका फाइनल है। तो परेशान नहीं होना है कि हमें कुछ नहीं आता, ज़्यादा रोना धोना कुछ नहीं, चुपचाप जाना, एग्ज़ाम दे आना, हो जाएगा अच्छे से। अपने आप पे विश्वास रखिए, इतना क्वेश्चन जरूर करना है। तो और टाइम मैनेजमेंट को तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। एक बात ये फिर याद दिला दी, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि रीजनिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो लेंथी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उसमें टाइम ख़राब होगा। वो टाइम सबके लिए ख़राब होगा, सबका टाइम वही लगेगा। तो अपने आप को थोड़ा जितना जल्दी, इतना फास्ट भी नहीं करना कि आधे क्वेश्चन गलत करके, थोड़ा टाइम लेके करना, लेकिन जितना ही करना एक्यूरेसी के साथ करना। अगर इतना कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, जल्दी से आप लोगों का सिलेक्शन हो, ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। बाकी आप लोग जितना मेहनत किए हो उसका परिणाम मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कोई अच्छी से जानकारी लेकर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।